हम लोग कक्षा 10 के रचना चैप्टर पर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया है कि कोई त्रिभुज दिया रहेगा और उस त्रिभुज के समरूप उसे कह रहे हैं संगत भुजा के बराबर एक ही अनुपात में, संगत भुजा के अनुपात में बने। इसके अनुपात में इधर वाला भुजा बने, इधर वाला इधर बने और इधर वाला नीचे बने, यानी संगत भुजा के संगत भुजा के अनुरूप बने, उसी को समरूप कर क्या बने समरूप त्रिभुज। तो बड़े एक त्रिभुज दिया रहेगा, उससे छोटा बता दिया था। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया है, इससे बड़ा त्रिभुज जिसको समरूप त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज के समरूप एक बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा है कि संगत भुजा का 7/5, यानी समरूप ना लिखकर वही चीज लिखा है कि संगत भुजा का 7/5 बनाना है, यानी जो 5 अगर अनुपात में है तो उसका 2 बढ़ाकर 7 अनुपात में बनाना है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के रचना कीजिए। क्या कीजिए? एक त्रिभुज के रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत उस त्रिभुज की, जो पहले वाला त्रिभुज है इसके 5, 6 और 7 संगत भुजा के 7/5 मानी अनुपात 7/5 गुनी हो। तो आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए 5, 6, 7, तो मैंने बता दिया है कि आधार को सबसे बड़ी भुजा को मानेंगे, त्रिभुज बनाने में इजी रहता है। तो आधार हम मान रहे हैं कि यहां से यहां तक, इधर और करने दीजिए। इस 7 सेंटीमीटर आधार वाला मान लिया। एक 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एक भुजा है, एक का है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को हम स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर खींच देंगे, एक स्केल के माध्यम से 7 सेंटीमीटर खींच देंगे। अब खींचना है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तब स्केल नहीं लेंगे, स्केल के साथ साथ प्रकाल लेंगे। अब प्रकाल को स्केल पर फैलाएंगे, स्केल पर फैलाकर ले जाएंगे हम 5 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक ले जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद प्रकाल का नोक यहाँ रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ कट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह का ही चाप खिंचाएगा। दूसरी बार प्रकाल को फिर स्केल पर फैलाएंगे। अब कितना फैलाएंगे? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसे स्केल है, ये क्या समझिए? स्केल है। स्केल पर हम 6 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे। प्रकाल को बिना हिलाए हुए इस कोना पे रखेंगे, 7 सेंटीमीटर के रखेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ नचाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको कट करेगा। बात समझ आई? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, इस पॉइंट से इसको मिला दिए। देखिए हम लाइन खींचे तो थोड़ा इधर उधर जाएगा तो बराबर त्रिभुज कर दिए हैं। आप जब स्केल धर खींचिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। अब इसका नामकरण हम कुछ कर दे रहे हैं, जैसे इस बिंदु पे ए हो गया, बी, इधर वाला सी। अब कह रहा है त्रिभुज हम रचना कर दिए। अब इस त्रिभुज के 7/5 गुनी बनाना है। तो देखिए नीचे वाला जो दर्शाता है ना अंक, ये बटा में हर, तो ये मूल त्रिभुज को दिखाता है। किसको दिखाता है? मूल त्रिभुज को। और ऊपर वाला दिखाता है कि त्रिभुज जो आपको समरूप बनाना है। तो मूल त्रिभुज के देखिए संख्या कितना है? 5 है, और ऊपर वाला कितना अंक कितना है? 7 है, यानी 12 त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? 12। वहीं यहाँ पर 5 से छोटा रहता है तो त्रिभुज हमको क्या बनता? छोटा, जो दूसरे वीडियो में हम समझा दिए, पिछला वीडियो में। आइए इसके समरूप त्रिभुज खींचना है। समरूप त्रिभुज खींचने के लिए आधार रेखा से नीचे, तो यहाँ पर आधार का है ए और बी, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। नीचे तक दिख रहा है जी? दिख रहा है। आधार रेखा से नीचे हुए न्यून कोण रेखा बनाएंगे। अब इस पे
चाप के माध्यम से हमको कट करना है ई रेखा पर, न्यूनपूर्ण जिस रेखा से बनाए मान के चलिए ये एक्स रेखा है। अब कट कितना करना है, बटा वाला जो पूर्णांक वाला है 7/5, इसमें जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी, यही बताए थे, जो बड़ी संख्या होगी उसी के कट कर। तो एक मान के चलिए हम चाप फैलाएं। अब चाप कितना बड़ा फैलाना है इसका लिमिट नहीं है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 7 को कट करना है, तो इतना ना बड़का ले ले कि काफी फाड़ कर डेस्क पर चल जाए, ऐसा नहीं। अगर उस तरह हो रहा है तो चाप क्या करना है, छोटा करना है। जैसे इतना फैलाया है तो उसका क्या कीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कट कीजिएगा, तो यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा। जैसे हम यहाँ पर चाप फैला के कट कर रहे हैं, तो एक यहाँ, फिर यहाँ रखकर दूसरा, फिर यहाँ पर रखकर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर रखकर पांचवा, छठा, यहाँ पर रखकर सातवां। इस तरह 7 कट करेंगे। अब इसका नामकरण कर देंगे। जैसे ये ए है, क्या है, ए है, तो इसका A1 रख दे रहा, इसका नाम A2, इस बिंदु का, ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख रहे हैं यहाँ पर वाला A3, A4, A5, A6, A7। बात समझ आई। यहाँ पर आधार है 5, तो 5 वाला बिंदु को A5 को B से मिला देंगे। A5 को किससे मिला देंगे, B से मिला देंगे। ये मिलाना है आपको स्केल के माध्यम से। स्केल रखिएगा B बिंदु पर और A5 बिंदु पर, इसको मिला दीजिएगा। बात समझ आई। यहाँ तक मिला देने के बाद अब प्रकाल लेना है। अब प्रकाल से यहाँ पर, प्रकाल से यहाँ पर एक चाप खींचना है। इस तरह प्रकाल से यहाँ पर क्या करना है, एक चाप खींचना है। तो देखिए हम चाप खींच रहे हैं इस तरह। इस प्रकाल को जो चाप खींचे जितना फैलाकर बिना हिलाए डुलाए, ये जरूरी नहीं है कि 4 पर चल गया संयोग से, लेकिन 4 पर 12 भी आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगेगा कि हम 4 पर से खींच दिए हैं, तो इसको छोटा भी खींच सकते हैं, चाहे 12 भी खींच सकते हैं। जैसे मैंने एक चाप खींचा, इस प्रकार को बिना हिलाए डुलाए फिर हम लाएंगे कहाँ, 7 बिंदु पर, बिंदु 7 पर। और यहाँ से मैंने एक चाप खींचा। चाप थोड़ा बड़ा खींचिएगा, चाप का खींचिएगा, ये वाला जो चाप खींचिएगा थोड़ा बड़ा नचा के खींचिएगा। अब इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ई रेखा को टच करता है ना, ई रेखा दोनों बिंदु को नापते हैं तो चाप की लंबाई होता है। यहाँ पर नोखा रखेंगे प्रकार का, और यहाँ पर पेंसिल, और इसको फैला के दोनों पर फैला कर नाप लेंगे। ये जितना होगा बिना हिलाए डुलाए, यहाँ पर फिर प्रकार का नोखा रखेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। यानी इस चाप की लंबाई के बराबर यहाँ हमने चाप की लंबाई काट लिया। बात समझे। अब इसको ए बी है ना, ए बी रेखा, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। इसे हम आगे बढ़ा लिए, क्या किए, आगे बढ़ा लिया 7 से। ये जो चाप पर कट हुआ है इसको हम स्केल रखेंगे। क्या करेंगे, स्केल रखकर आप आगे एक रेखा यहाँ से बिंदु 7 से खींचते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये जाके ये भी बढ़ाए हुए रेखा को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, टच करेगी। यहाँ इस बिंदु को इंगित कर देंगे। अब इसका नामकरण कुछ हम दे देंगे। जैसे यहाँ बी है तो इसको क्या कर दे, बी डैश कर दे रहा। बी वाले बिंदु पर प्रकार लीजिए और उसको फैलाइए चाप, और चाप के माध्यम से यहाँ एक कट कीजिए, चाप खींचिए, उसको बिना हिलाए हुए। ये बी जो डैश बिंदु आप खोज किए हैं पॉइंट, यहाँ से भी एक क्या करना है, चाप लेना है। क्या करना है, चाप लेना है। जिस तरह यहाँ पर चाप की लंबाई नापे थे उसी तरह यहाँ पर चाप की लंबाई नापना है। तो इस चाप की लंबाई यहाँ से नोखा का फैलाएगा प्रकाश प्रकार, यहाँ पर पेंसिल का नोखा ले जाएगा। इसी को बिना हिलाए डुलाए हुए यहाँ पे कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। इस तरह कट करने के बाद ये बी को कट करने वाली रेखा से आगे मिलाएंगे। अब मिलाना कैसे, आपको स्केल रख लीजिएगा यहाँ पर इस तरह, आप बिंदु यहाँ आई ऊपर जो चाप पर कटा है इसको रेस करके मिलाइएगा। चाप थोड़ा हम नीचे काट दे रहे हैं, कहते हैं उधर नाप को बनाइएगा तो इधर उधर नहीं होगा, थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा कटा गया। इस तरह आपको क्या करना है,
खींचकर आगे ले जाना है। ये आगे जाएगी तो AC को जो बढ़ाइएगा, इसका AC को वृद्धि कीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसको टच करेगी। जैसे यहाँ पे इस बिंदु पर टच किया, यहाँ पर टच कर दिया, इस बिंदु का नाम रख दीजिए C1। कहते C है तो C, कहते ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए जो मूल त्रिभुज था ABC, इसके 7/5 गुना 7/5 गुना एक अन्य त्रिभुज हमने रचना कर लिया AB' और C'। इस तरह रचना पूरी हो गई। अब रचना के चरण लिखना होता है, यानी रचना आप किस किस तरह से किए। तो आइए हम रचना के चरण लिखते हैं। आइए रचना के चरण देखते हैं। हाँ, रचना के चरण मैंने पहले से लिख लिया हो कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, आप लोग की समय की बचत हो। BC की से शीर्ष A के BC से ई क्या है, BC लिखा गया है जी, ABC लिखिए, A और B, यहाँ से A और B से शीर्ष A के दूसरी, यहाँ लिखा गया है C रहेगा, देखिए गड़बड़ हो गया था। AB से शीर्ष C के दूसरी ओर, C का है C है, और C के दूसरी ओर इधर, यानी AB रेखा होगा, इसके ऊपर का है शीर्ष C और इसके दूसरी ओर, तो इसके दूसरी ओर आइएगा तो क्या होगा नीचे। दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा मैंने खींचा, इसी को पहले खींचा था। AX पर 7 बराबर दूरी पर चाप द्वारा बिंदु अंकित किया। 7 को बराबर दूरी पर चाप, इसी को कह रहे हैं चाप अंकित किया। अब इस 7 का रहेंगे कि 5/7 में क्या होगा, 7/5 में जो 12 होगा उसी के हिसाब से कट करेंगे होगा। बिंदु A5 को B से मिलाया, यहाँ पर बिंदु E हुआ A5, इससे B को मिलाया था, B को मिलाया A5 B के समानांतर। अब मिलाने के बाद A5 और B E रेखा हो गया, इसके समानांतर हम A7 बिंदु से एक रेखा खींचा जो AB के बढ़ाए हुए रेखा को B' पर प्रतिच्छेद करे। AB को हम बढ़ा रहे थे, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर B' पर। BC के समानांतर, ये हुआ B और C, BC के समानांतर B' से, ये हुआ B', BC के समानांतर B' से एक रेखा चाप द्वारा खींचा। समानांतर खींचेंगे तो चाप के माध्यम से मैंने बनाकर एक समानांतर रेखा खींचा, जो रेखाखंड AC के बढ़ाने, रेखाखंड A और C के बढ़ाए हुए भाग के C' का हुआ C' पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार A B' और C', A B' और C' अभिष्ट त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज को बनाना था वो हमारा बन गया। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AB' और C', त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज AB' और C'। डैश थोड़ा ऊपर लिखा जाता है, नीचे यहाँ पर कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ ऊपर लिखा जाता है B के ऊपर C के ऊपर। अब देखिएगा AB, ये हुआ आपका A और ये हुआ B बटे A और B', यानी AB का अनुपात हुआ AB' से। BC का अनुपात B और C, यानी इस रेखा का बात कर रहा है, अनुपात B' और C' से ये बराबर होगा, बराबर AC का अनुपात A और C', यहाँ तक ये अनुपात बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज बना। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, चूंकि AB, ये हुआ A और B, यहाँ से लेकर यहाँ तक AB अनुपात, बटा का मतलब अनुपात A B' और B',
ए बी डैश, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहला था ए और बी, अभी ना ए और बी डैश, अनुपात बराबर ए5 और ए7। अब ई का जो तुलना कर रहा है ई वाला त्रिभुज से कर रहा है, ए बी और ए5 से। एक त्रिभुज इससे वाला ले रहा है ए बी1 और ए7 से हम ले रहे हैं। ई अनुपात है 5/7। देखिए कैसे कहते हैं, 5 भाग हो रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, 5 भाग हो रहा है ना। वही 12 त्रिभुज वाला में देखिएगा तो यहाँ तक जाइएगा तो 7 भाग हो रहा है। तो पहले का त्रिभुज का भुजा का 5 भाग और 12 त्रिभुज उसके बाद वाला जो 12 त्रिभुज है उसका 7 भाग। तो ये अनुपात बराबर होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए बी अनुपात मतलब बाटा ए और बी डैश होगा। यानी जब इधर ई 5 हो जा रहा है, बात समझ आया, इधर ई 7 हो जा रहा है, तो उस तरह ए और बी ई 5 भाग होगा और ई पूरा भाग कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ई बड़का त्रिभुज के ये कितना हो जाएगा, 7 भाग हो जाएगा। बात समझ आया। जब इधर से तुलना कर रहे हैं इधर से भी तुलना कर सकते हैं। तो इस कारण ए बी डैश बटा ए बी, ए और बी इस बार 12 भुजा ले रहा है बड़का त्रिभुज के, बटा में छोटका। बी डैश सी डैश अनुपात बी सी, अनुपात में बी सी। उसके बाद बराबर होगा ए सी डैश, बड़ा वाला भुजा और छोटा वाला भुजा बराबर अनुपात में होगा ए और सी बटा में ए सी। ये हो जाएगा। बड़ा वाला के बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला भुजा ये त्रिभुज में जो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज चल रहा था ये 7 होता था, तो सभी भुजा समरूप है तो 7 अनुपात में होगा। और नीचे वाला ई त्रिभुज ये 5 अनुपात में है, तो सभी भुजाएं क्या होगी 5 अनुपात में होगी। तो वहीं 7/5 हो जा रहा है, 7/5 हो जा रहा है। इसी को क्या किया गया है, पलट के लिखा गया है। बात क्लियर हो गया। इस त्रिभुज के रचना का चरण समाप्त।